पागल नहीं हूं मैं। फजर शेर को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन क्या फजर शेर को बचा पाएगी या नहीं? मुझे क्यों कैद किया हुआ है? मेरे कानों में आवाज आ रही है। कैसी आवाज? धक धक। खत्म कर दो शाहजबान की वरना से। क्यों करी तुम मेरे साथ ऐसा? वरना मेरे घर में मातम देखना चाहते थे, उन्हीं के घर से आई हो ना तुम्हें क्या लगता है मैं पागल? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? ऐसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। बाबा मेरी शेर की जान ले ली। और तुम डर गई? नहीं डरूंगी। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई फिर चांद पे खेल जाऊंगी। जब शेर वार करता है ना तो कहानी वहां खत्म हो जाती है। ये देखें जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि बदर जमान और फहद ने डॉक्टर रंगून वाला को बहुत पैसे दिए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं। जब करोड़ों रुपए लिए जाते हैं या दिए जाते हैं, इसका लेन देन होता है, तो उस वक्त बड़ी संजीदगी से काम किया जाता है। रंगून वाला ये नहीं है कि देख नहीं रहा, मॉनिटर नहीं कर रहा, वो 24/7 शेर को मॉनिटर कर रहा है। तभी तो वो रात को अंधेरों में आकर ओवरडोज दे जाता है, जाके वो शेर को पागल करना चाहते हैं। पागल करने के बाद वो उसको एक वक्त आएगा स्लो पॉइजन दे के मार देंगे। लेकिन फजर को अब सब पता चल गया, क्योंकि वो होटल में उसने देख लिया था कि ये सारे तो एक हैं और ये सब मिले हुए। और जब वो उनको देख लेती है तो फिर वो उनको एक्सपोज तो करेगी, लेकिन एक्सपोज करना क्या इतना आसान होगा फजर के लिए? ठीक है, एक दो बार वो रोक भी देगी कि जी आप मेडिसिन ना लें, हॉस्पिटल से खाने ना खाएं, कोई आपको चीज़ दे ना खाएं, रोक देगी, लेकिन पूरी कोशिश तो वो करेगी। लेकिन आपको पता है कि फजर का जो बाप है वो बहुत बड़ा दुश्मन है शेर का। वो अपनी बेटी फजर की हालत का ज़िम्मेदार शेर को ही समझता है। वो भी फजर को कह देगा कि शेर को मार दो, और उसको वो वादा याद दिलाएगा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी खातिर किसी की जान ले भी सकती हो। और हो सकता है वो ये भी कह दे कि अगर तुमने इसकी जान ले ली शेर की, तो मैं तुमसे नाराज़गी ख़त्म कर दूँगा अपनी। तो ये तुम्हारे पास एक वाहिद मौका है कि तुम इस शेर को मार दो और मुझे राज़ी कर लो, क्योंकि ख़ुद गर्ज तो सारे हैं ही, क्योंकि दुश्मनी की खातिर ख़ुद गर्ज बने हुए हैं सारे, दूसरे का किसी का सोचते नहीं। मगर फजर सिर्फ उसकी डॉक्टर नहीं है, एक तो उसकी एहसानमंद है शेर की कि उसने उसको बचाया था, और दूसरा फजर को मोहब्बत भी होगी है शेर से, जिसका वो इजहार नहीं कर रही। इसलिए वो शेर को हर हाल में बचाने की कोशिश करेगी। मजबूर बहुत है, जैसा कि आपने देखा कि ट्रेलर में बता रहे हैं कि वो मेडिसिन नहीं खाने देती, खाना खाने को मना करती है, तो कितनी दफ़ा मना करेगी? क्या डॉक्टर रंगून वाला को पता नहीं चलेगा? क्या वो जो दूसरा डॉक्टर है जूनियर, उसको पता नहीं चलेगा? नज़र तो रखी हुई है उन्होंने, रात को भी नज़र रखी हुई है, दिन को भी नज़र रखी हुई है कि शेर को मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही, क्योंकि उन्होंने उसका मिशन है, उसको पागल करके मारना है, और क्योंकि पैसे लिए हुए हैं जी। और उसकी पल पल की खबर बदर जमान और फहद जो है वो डॉक्टर से ले रहे हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा ठीक होता है, अपने कॉन्शियस में आता है, उसको याद चीज़ें आती है, तो वो डॉक्टर के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और कि भाई तुम क्या दे रहे हो, उसको सुनाते हैं ठीक ठाक। तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये मेडिसिन हॉस्पिटल की ना खाए। लेकिन इन सब के बीच में फजर का क्या रोल होगा, फजर कैसे बचाएगी? बहुत सारे दोस्त क्या समझते हैं कि वो शायद पुलिस को बता देगी। आप एक बात गौर से अपने दिल से सोचें, दिमाग से सोचें कि क्या जब बदर जमान डॉक्टर को ख़रीद सकता है, डॉक्टर को करोड़ों रुपए देकर ख़रीद सकता है, पुलिस तो लाखों में बिक जाती है, तो पुलिस नहीं ख़रीदी जा सकती? बदर जमान के पुलिस से भी रिलेशन होंगे और पुलिस को भी वो बताए, पुलिस को भी ख़रीद सकता है सबूत मिटाने के लिए, क्योंकि उसे ये पता होगा कि कल को ये सब कहानी खुल सकती है। बदर एक बहुत बड़ा प्लानर है, आप इस चीज़ का ज़हन में बैठा लें। तो बदर जमान ने सारी तरफ से जाल बिछाया होगा, पुलिस से भी, रंगून वाला डॉक्टर से भी, और जो उसके रास्ते की रुकावटें हैं वो हटा रहा है। अगर फजर ने ज़्यादा एक्टिविटीज़ शो की या ज़्यादा एक्टिवली सामने आई, तो बदर जमान का तो शेर रिश्तेदार है, बदर जमान चचा है ना उसका,
तो वो बदर ज़मान जो है जब अपने भतीजे को मार सकता है, उसकी जान ले सकता है, तो ये जो फजर है ये तो है ही दुश्मनों की बेटी। इसकी जान लेना तो फ़र्ज़ है उनके ऊपर, वो तो मौका कोई हाथ से जाने नहीं देंगे। फजर इसलिए ज़्यादा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, बिल्कुल एक्सपोज नहीं कर सकती डॉक्टर रंगून वाला को। अगर उसने डॉक्टर रंगून वाला कोई फ़र्ज़ करें एक्सपोज किया, स्ट्रेट वे जाकर कह दिया जी मुझे पता चल गया कि तुमने ये सब कुछ कर दिया, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि डॉक्टर रंगून वाला चुप करके कहा हाँ कोई बात नहीं, मुझे तो मुझे एहसास हो गया, मेरा ज़मीर जाग गया, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ? ऐसा नहीं होगा। वो डॉक्टर फजर को बेइज्जत करके मक्खन में से बाल की तरह हॉस्पिटल से निकाल देगा और फिर इसको भी बताएगा, बदर ज़मान को भी बताएगा। जब बदर ज़मान को पता चलेगा तो वो उसको मारने की कोशिश करेंगे। ड्रामा है, मारेंगे नहीं लेकिन मरेगी भी नहीं, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा ही होता है। फजर क्या करेगी? मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं अपनी थिंकिंग से बता रहा हूँ कि फजर कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरह खामोश रहकर खामोशी से शेर को बचाया जाए, एक्सपोज भी ना हो, किसी को पता भी ना चले और उसको बचाने में वो कामयाब हो जाए, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक कर दे। क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल की मेडिसिन ना खाए, हॉस्पिटल के दिए हुए खाने ना खाए तो रैपिडली वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वो कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द इसको जो रिलायबल मेडिसिन है वो दी जाएँ और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो किसी लैब से वो करवाने की कोशिश करेगी। गो के डॉक्टर्स इजाज़त नहीं देंगे, डॉक्टर रंगून वाला कभी इजाज़त नहीं देगा कि मेरी लैब की बजाय किसी और जगह से, लेकिन ये सीक्रेटली उसे करना पड़ेगा। फिर उसके पास असल रिपोर्ट आ जाएगी मेडिकल कि ये इसकी असल पोजीशन है इस वक्त ब्रेन की। फिर वो उसके मुताबिक उसकी मेडिसिन रिप्लेस करके उसको बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन फजर पर बहुत प्रेशर होगा कि बाप का प्रेशर, कि बाप कहेगा जी उसे मार दो, तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स का प्रेशर, और फिर जान की बाजी जो है ना वो, क्योंकि शेर ने भी लगाई थी जान की बाजी इसको बचाने के लिए फजर को, लेकिन अब फजर भी जान की बाजी लगा रही है। अब फजर भी जान की बाजी लगाएगी क्योंकि बदर ज़मान और फहद उसे जान से मारने की भी कोशिश करेंगे। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। आप अपना रिव्यू पेश करिएगा, बताइएगा कमेंट के ज़रिए कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा आगे आने वाली एपिसोड में, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है जब हम एपिसोड नहीं देखी होती और बताने की कोशिश कर रहे होते हैं ना कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा। तो इसमें बड़ा दिल खुश होता है और बड़ा सोचते हैं, दिमाग लड़ाते हैं। राइटर किस तरफ ले जा सकता है कहानी को, उसकी ज़रा एक राइटर बनकर हम सोचते हैं, तो फिर बड़ा ज़रा दिल को खुशी होती है, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। फिर अगली एपिसोड मैं तो बड़े शौक़ से देखता हूँ, क्योंकि मैं सोच देखता हूँ कि जो मैंने बताया था क्या उसके मुताबिक भी ये एपिसोड आई है या नहीं आई, या मेरे अंदाज़े गलत हो गए। तो अगर अंदाज़े गलत भी हो रहे हों तो लेकिन मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि यार अच्छा इन्होंने यूँ कर दिया, तो फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए ज़रा मज़ीद तैयारी करके आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे आप सबसे तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।